सरकार है जो 100 यूनिट तक बिजली फ्री करती है, 25 लाख तक का चिरंजीवी मेडिकल योजना में इलाज फ्री करती है। 100 यूनिट तक बिजली फ्री होने का मतलब है राजस्थान के 87% घरों पर जीरो बिल आएगा। और बुजुर्ग विकलांग विधवा पेंशन में मिनिमम राशि हम 1000 रुपये कर देते हैं। और जो हमारा किसान है उसको भी 2000 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी। किसान को हर महीने 1000 रुपये अलग से सरकार देती है। हमने हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रखी। और पहला राज्य है राजस्थान जहां पर विधायकों को 5 करोड़ रुपए मिलते हैं डेवलपमेंट के लिए, एमपी के बराबर। आप मुझे ये बता दो कि एक भी योजना सरकार की ऐसी नहीं है जिससे जनता को डायरेक्ट रिलीफ नहीं मिल रहा हो। हमारी हर योजना, राजस्थान में कांग्रेस सरकार की हर योजना महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी को खत्म करने वाली है। और केंद्र सरकार का हर फैसला, बीजेपी की सरकार का हर फैसला महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी को बढ़ाने वाला है। आज फिर उन्होंने, आप खुद जानते हैं, 50 रुपए घरेलू सिलेंडर पर बढ़ा दिए। 50 रुपए। इस साल लगभग 325 रुपए से ज्यादा बढ़े हैं, जो मेरे पास आंकड़ा है। मतलब 50 रुपए बढ़ा दिए। जब क्रूड ऑयल के दाम कम हो रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। इनके दो मंत्री कहते हैं कि अब कम होंगे, अब कब कम होंगे, लोग मर जाएंगे जब कम करोगे क्या। लोगों की हालत खराब है, बार घोड़ हो रही है घर के मायने, सब परेशान है। कहीं करा केंद्र सरकार तो बाटा ही बाटा फेंके। अब बार बार आप पत्थर फेंकोगे भाई साहब तो दर्द तो होगा ना। आज सिलेंडर का पत्थर फेंक दिया। अब ये सिलेंडर की महंगाई जिस तरह से कर रहे हैं, राजस्थान में हमने घोषणा कर दी 17 लाख परिवारों को हम 500 रुपये में सिलेंडर देंगे। और इनका सिलेंडर शायद 1030 या 1100 समथिंग पे आ गया, मेरे पास पूरा आंकड़ा नहीं है, 50 रुपये बढ़ने के बाद। आज इन्होंने वो भी बढ़ा दिया, कमर्शियल गैस सिलेंडर भी। तो आप चाहते क्या है? महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी पर बीजेपी बात ही नहीं करना चाहती। बीजेपी का बजट फेल, बीजेपी की योजना फेल, बीजेपी की राजनीति सक्सेस करने की वो कोशिश करते हैं। हंसो हमारे कांग्रेस के ऊपर बीजेपी बोलती है। आप मुझे ये बताओ, देश का राज बीजेपी के पास है, खजाना बीजेपी के पास है, तो बीजेपी को अपने राज के ऊपर बोलना चाहिए, कभी नहीं बोलते। आज हमने जो घोषणाएं हमारे मंत्रिमंडल में फैसले लिए गए, राजीव गांधी फिनटेक इंस्टीट्यूट जोधपुर विधेयक का अनुमोदन। मंत्रिमंडल ने राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट को जोधपुर में स्थापित करने संबंधित विधेयक का अनुमोदन किया। अब विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। यहाँ फिनटेक इनोवेशन इकोसिस्टम विकसित होगा। ये राजस्थान में स्टार्टअप सहित अनेक फिनटेक उद्योगों को आकर्षित करेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन, नवीन पद सृजन, पदनाम और योग्यता में परिवर्तन। मंत्रिमंडल ने राजस्थान पशुपालन अधीनस्थ सेवा नियम 1977 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इस निर्णय से जलदारी, सफाईकर्ता, गडरिया के पदों को मर्ज कर इनका नवीन पदनाम पशु परिचारक, एनिमल अटेंडेंट हो सकेगा। साथ ही इस पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास के स्थान पर 10वीं पास होगी। मंत्रिमंडल ने राजस्थान मत्स्य राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2012 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। इससे मत्स्य अधीनस्थ सेवा के कार्य क्षेत्र में नहीं आने वाले पदों की भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा के माध्यम से करवाई जा सकेगी। मंत्रिमंडल ने राजस्थान अधीनस्थ सेवा भर्ती एवं सेवा की अन्य भर्ती नियम 2001 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इस निर्णय से विभाग में पर्यटक अधिकारी एवं सहायक पर्यटक अधिकारी रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती की जा सकेगी। मंत्रिमंडल ने राजस्थान विधानसभा सचिवालय भर्ती तथा सेवा की शर्तें नियम 1992 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस निर्णय से विधानसभा सचिवालय में सुरक्षा सेवा के कार्मिकों को पदोन्नति का लाभ मिल सकेगा। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस सोशल साइंस विधेयक 2023 के रूप में अनुमोदन किया गया। विधेयक को विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इसके पारित होने पर जयपुर जिला मुख्यालय पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज संबंधी हायर लर्निंग के क्षेत्र में विश्वविद्यालय स्तरीय नवीन संस्थान की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा। राजस्थान राज्य वन नीति 2022 को स्वीकृति। इस निर्णय से राज्य में वन के सुव्यवस्थित विकास एवं प्रबंधन में सुविधा होगी एवं इससे राज्य के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा तथा रोजगार के अनेक अवसर उत्पन्न होंगे। जलवायु परिवर्तन नीति का अनुमोदन। मंत्रिमंडल ने राज्य के प्राकृतिक साधनों के अतिरिक्त दोहन को रोकने तथा उनके सतत रूप में उपयोग लेने के उद्देश्य से जलवायु परिवर्तन नीति का अनुमोदन किया है। राजस्थान ई वेस्ट प्रबंधन नीति का अनुमोदन। मंत्रिमंडल ने राज्य में ई वेस्ट को कम करने, उसके पुनः उपयोग तथा पुनर्चक्रण करने और ई वेस्ट से पर्यावरण को पहुंच रही क्षति को कम करने के उद्देश्य से ई वेस्ट प्रबंधन नीति का अनुमोदन किया है।
नगर पालिका सदस्य के विरुद्ध निर्वाचन से पूर्व की निहत्ताओं के लिए हो सकेगी कार्रवाई। मंत्रिमंडल ने नगर पालिका सदस्य के विरुद्ध निर्वाचन से पूर्व की निहत्ताओं के लिए कार्रवाई करने हेतु राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इस निर्णय से राज्य सरकार को ऐसे नगर पालिका सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त हो सकेगा। अब विधेयक को विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999 में संशोधन से पदोन्नति के मिलेंगे नए अवसर। इस संशोधन के तहत निजी सहवर्ग में शीघ्र लिपिक का पदनाम निजी सहायक ग्रेड सेकंड एवं निजी सहायक का पदनाम निजी सहायक ग्रेड फर्स्ट तथा निजी सचिव के पश्चात वरिष्ठ निजी सचिव का नवीन पदनाम नियम से सम्मिलित किया जाएगा। भू आवंटन नीति 2015 में हुआ संशोधन। शहीद स्मारकों का निर्माण होगा शीघ्र। इस संशोधन के तहत जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के माध्यम से शहीद स्मारक हेतु जन्म स्थान पर ही संबंधित निकाय में निःशुल्क भूमि आवंटित की जा सकेगी। निःशुल्क भूमि आवंटित की जाएगी अब शहीदों के लिए उसके जन्म स्थान पर ही। जेके सीमेंट को जैसलमेर में 210 हेक्टेयर भूमि आवंटित, 5,000 करोड़ रुपए का आएगा निवेश। मंत्रिमंडल ने जेके सीमेंट लिमिटेड को ग्राम पारेवर जिला जैसलमेर में सीमेंट प्लांट की स्थापना हेतु 210 हेक्टेयर भूमि को आवंटित करने का निर्णय किया। इस परियोजना में लगभग 5,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। परियोजना से स्थापित होने से 1,000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष तथा 5,000 व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। बाड़मेर के गुड़ामालानी क्षेत्र में बाजरा अनुसंधान स्टेशन की स्थापना। बाड़मेर जिले के ग्राम गुड़ामालानी में भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद के क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान स्टेशन की स्थापना होगी। इसके लिए मंत्रिमंडल ने भूमि आवंटन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। नावा में सरकारी भूमि पर बनेगा ब्रॉडगेज डेडिकेटेड रेल लाइन। इसमें रेलवे परियोजना जोधपुर मंडल के गुढ़ा एवं ठठाना मीठड़ी स्टेशनों के मध्य चल स्टॉक एवं आधार भूमि कंपोनेंट टेस्टिंग और ट्रायल के लिए डेडिकेटेड रेल लाइन के निर्माण हेतु ग्राम नावा जिला नागौर में 29.485 हेक्टेयर भूमि रेलवे विभाग को आवंटित की जाएगी। इस पर देश एवं विदेश के बनने वाले मध्य चल स्टॉक एवं आधार भूमि कंपोनेंट टेस्टिंग व ट्रायल हो सकेंगे। गोंड मंडी नैनवा को 50 बीघा भूमि निःशुल्क आवंटित। इस निर्णय से किसानों व्यापारियों के लिए सुविधाओं का विस्तार होगा। नमस्कार साथियों, बचत बढ़त और राहत के संकल्प के साथ में राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री ने राजस्थान की जनता के लिए अपना बजट पेश किया और मैं समझती हूँ कि हर वर्ग को लाभ पहुँचे, हर वर्ग को राजस्थान सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हम कर पाएँ और हर वर्ग को ज़रूरत के आधार पर सुविधाएं मुहैया कराने के संकल्प के साथ में हमारा बजट आया। और राजस्थान की 7 करोड़ से ज़्यादा जनता आज बजट के प्रति जो आशान्वित थी, जो बजट के प्रति उनकी क्यूरियोसिटी थी, जो उनके एक मन के अंदर एक भावना थी, वो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने समझी। और चाहे पेंशन की योजना हो, चाहे स्वास्थ्य की योजना हो, चाहे शिक्षा की योजना हो, चाहे बिजली की योजना हो, चाहे महंगाई की सिलेंडर की बात हो, तमाम मुद्दों को हमारे बजट के अंदर शामिल किया गया। आज मंत्रिमंडल की बैठक में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई, कुछ फैसले हुए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता के अंदर किया गया, जिसमें विधिक सेवा नियमों में विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं को मिली छूट। कैबिनेट बैठक में 1 जून 2002 व इसके पश्चात से 2 से अधिक संतान वाली विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं को राज्य सरकार नियुक्ति दिए जाने हेतु विधिक सेवा नियमों में संशोधन की स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही बैठक